ले जाओ अपनी चिट्ठी, तुमने हमारे लिए तारीख दी है 10, तुम 9 तारीख को ही कर लोगे, तुम्हारा क्या भरोसा। रंचक दगा बहुत दुखदानी, इसलिए दगा कपट नहीं, जो है सो है, जगह नहीं है भैया, हम आपको यहां नहीं रुका सकते। हाँ, अमुक जगह आप जाओ, वहां रुकने का प्रबंध हो जाए। खाने में, रहने में, व्यवहार में, लेन देन में साफ सुथरा होना जरूरी है। फर्स्ट टाइम आप खराब लग सकते हो, लेकिन जब उसका सामने वाला ठीक से रीडिंग करेगा, विश्वसनीय है तो मानेगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल हमारे 11 तारीख को हम बिल्कुल आपके मंडप में 11 तारीख को सुबह 8:30 बजे हाजिर। भैया 11 तारीख हो गई, 12 हो गई, 13 हो गई, नेताजी का कोई अता पता नहीं, कौन भरोसा करेगा हैं। फिर कल तब जब वोट मांगने आओगे ना, बिल्कुल साफ आपके लिए ही देना। पिछले 10 साल से आपको ही दे रहे, भले पिछले 5 साल पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन 10 साल से वोट आपको ही दे रहे, इस बार भी आपको ही देना है। और जब वो ईवीएम के पास जाएगा ना, तो धीरे से जो सच्चा व्यक्ति है उसका बटन दबा देगा। तुम तो कपट किए, हम तुम्हारे भरोसे में रह गए और तुम नहीं करना। चाहे अपनी थोड़ी सी इज्जत कम हो जाए, 2 पैसा ज़्यादा खर्च हो जाए, लेकिन कपट जाल जैसा काम नहीं। चाहे 1 सेकंड के लिए कोई बुरा मान जाए, लेकिन कपट नहीं। बच्चे माँ बाप की नज़र से इसलिए गिर जाते हैं, वो प्यार करते हुए भी फिर नहीं करते। ये ऐसा करता है, बोल के तो जाता है 10 रुपये मेरे को बाजार में फल खाने के लिए चाहिए, दोस्तों के साथ जाके वो तंबाकू खाता है। 10 रुपये हमें चाहिए हैं, स्कूल में चंदा देना है, दोस्त को पार्टी देना है, और ये 10 रुपये दो फिल्म सिनेमा घर जाता है। धीरे धीरे भरोसा कम होने लगता है। झूठ नहीं, कपट नहीं। सज्जनों, मृदुमति मुनिराज का एक प्रसंग आता है। एक कठोर तपस्वी मुनिराज ने 1 वर्ष का, 1 माह का, 4 माह जितना बड़ा उपवास किया, और वो उपवास करने वाले मुनिराजों की खूब भक्ति हो रही थी। उनके उपवास जैसे पूरे हुए तो वो उस जंगल को, उस वृक्ष की जगह को छोड़ करके चले गए। और तभी एक मृदुमति नाम के मुनिश्री वहाँ से निकले, वो उस पेड़ के नीचे बैठ गए। लोगों को मालूम था कि बस पारणा का दिन आ गया, और वे पेड़ के नीचे से पारणा को गए। लोगों ने यही समझा 4 माह के उपवास वाले मुनिराज, जय जयकार करने लगे। ओह, 4 माह के उपवास करने वाले मुनिराज, हम धन्य हो गए। उनने ये नहीं कहा कि मैंने नहीं किए, उतना सा कपट रखा, उसका परिणाम हुआ श्री राम के भाई भरत, और भरत के एक बहुत प्यारा हाथी था। क्या नाम था? त्रिलोकमंडन। त्रिलोकमंडन नाम के हाथी बना मुनिराज का जीव। जो महान तपस्वी मुनि थे वो तो भरत बने, और वो हाथी की पर्याय में चला गए। कितना सा कपट है। अभी भी कोई त्यागी ऐसे मिलेंगे, उनका उपवास नहीं है, और कोई बोले कि हाँ महाराज जी का आज उपवास है, और वो यूँ चुपचाप बैठे। कितनी बढ़िया मेरी महिमा हो रही है। महिमा नहीं हो रही, आप बोलो कि मेरा आज का उपवास नहीं है, या इशारा कर दो कि मेरा उपवास नहीं है। महाराज जी ने ऐसा कर दिया और उनका सब चमत्कार हो गया। ज्ञानी को चाहिए, मैंने कुछ नहीं किया। मौन भी है तो हाथ से इशारा कर देते, मैंने कुछ नहीं किया, सब अपनी योग्यता। तो अपन निर्दोष बने। क्यों? निर्दोष व्यक्ति के साथ ही भगवान रहता। सच्ची बात है, देख लीजिए आप, रामायण उठा के देख लो। श्री राम भी वन में उसको पसंद करते हैं जिसका तन मन जीवन निर्दोष है, चाहे भील हो, आदिवासी हो, साधु सन्यासी हो, और क्योंकि निशाचर ही क्यों ना हो, तो भी अगर तन मन निर्दोष है, चेहरा भोला चेहरा, प्रवृत्तियाँ बड़ी सहज प्रवृत्तियाँ,
व्यवहार सधा होगा, ठीक है। भगवान भी भोले के साथ रहते। तो दगा से बचिए, कारण दगा किसी का सगा ना होता। एक फकीर था, गांव में जाता और भीख मांगता, जितना पेट भरने लायक मिल जाता और अपने जगह पर आके बैठ जाता। गाता बहुत बार हैं, पुराने जमाने के भिखारी भी बड़ा अच्छा अच्छा गीत गाते थे हैं। अच्छे अच्छे गीत उपदेश परक, जैसे यही ले लो, दगा किसी का सगा ना होता। हाँ, अपनी मस्ती में दगा किसी का सगा ना, नहीं किया तो कर देखो, जिसने भी दगा किया है जाके उसका घर देखो। एक रिटायर्ड कर्नल इसको सुनता और झुझलाता, बड़ा उपदेश देता फिरता है, मजा चखाऊंगा इसको। और जैसे गाता हुआ निकला कि उसने जहर भरे लड्डू बना के रखे, नहीं रहेगा न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। बड़ा उपदेशक बनता है, मना करने के बाद भी गाता फिरता है जैसे मैंने कोई बड़ा कपट किया। अरे तुमको कौन बोल रहा है, वो तो अपनी मस्ती में, नहीं मेरी घर की तरफ क्यों देखता। अरे भिखारी है, भीख मांगने के लिए। उसने क्या किया, जहर भरे 4 लड्डू उसको दे दिए। एक में ना मरेगा, 2 में ना मरेगा, भूख लगेगी चारों खाएगा, मरेगा। देखते हैं, मैं इसके साथ दगा करता हूँ, मेरे साथ क्या होता है मालूम पड़ जाएगा। हुआ ये कि बस 4 लड्डू मिले, बड़ा खुश हो गया, पेट तो इससे भर जाएगा, चलो। और बस स्टैंड पर जो प्रतीक्षालय में जाके बैठ गया। उसने अपना सामान देखा तो उसमें 4 रोटियां भी निकली, कुछ पूरी भी निकली। उसने सोचा लड्डू तो अच्छे होते हैं और 3-4 दिन भी इनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, किसी और के भी काम आ सकते हैं। भूखा प्यासा कुत्ता आया तो उसको डाल दूंगा, लेकिन रोटी खराब हो जाएगी, इसलिए मैं रोटी खा लेता। उसने रोटी खा ली, जो टुकड़े थे वो खा लिए, पानी पी लिया, सोने की तैयारी करने लगा। रात गहराने लगी। इतने में एक बस आई, एक युवक उतरा। चाय की दुकान बंद हो गई थी, आधा किलोमीटर गांव अंदर था, गांव भी उबड़ खाबड़ रास्ता, किसानों का गांव, खेतों का गांव। एक आध बस वाले ने कहा भी कि तू अब गांव में नहीं जा, यहीं प्रतीक्षालय में ठहर जाना, सांप बिच्छू बरसात का टाइम। भिखारी ने भी समझाया कि बेटा कहाँ जाते हो, अंधेरे में कोई लाइट का प्रबंध नहीं है। उसने कहा कि ना तो जाऊं, लेकिन भूख बहुत लगी है, खाने के लिए तो जाना पड़ेगा। उसने कहा कि शांति रख ले, सुबह खा लेना। उसने ही कहा कि भूख बहुत लगी बाबा, तुम्हारे पास कुछ हो तो दे दो। बाबा ने कहा कि मैं तो भिखारी हूं। अरे तो भूख में भिखारी का क्या है, रोटी तो रोटी होती है। उसने कहा अच्छा अच्छा, और 4 लड्डू में से उसको 2 लड्डू निकाल करके दिए। लो लड्डू खाओ, पानी पियो। लड्डू खाया, पानी पिया, सो गया। सोया तो उठा ही नहीं। लोगों का आना जाना चालू हो गया, चाय वाले की दुकान खुल गई। उसने आवाज़ लगाई, बाबा ने सो रहा है, उठ नहीं रहा। देखा तो फीका पीला पड़ गया है, देखा तो सांस बंद पड़ी है। क्या मामला है, कौन सांप काट गया, क्या हो गया। साहब गांव में हवा हो गई। कर्नल भी चिंता में थे कि बेटा आना था, और तो शाम की बस से आना था, शायद बस लेट हो गई तो रात को आना चाहिए। साहब खबर उड़ती उड़ती वहाँ भी पहुँची, वो भी भागा भागा आया और देखा लोग भिखारी पर चिल्ला रहे थे, झल्ला रहे थे, तूने कुछ खिला दिया। उसने कहा मैंने तो खाने को इसको 2 लड्डू दिए थे, तूने जहर खिला दिया। तो मैंने कुछ नहीं खिलाया। और फिर भी उसकी पिटाई लोग किए जा रहे थे।
इतने में कर्नल आया, देखा, सारी बात मालूम पड़ी। उसको याद आ गया कि दगा किसी का सगा ना होता, नहीं किया तो कर देखो, और जिसने भी दगा किया है अब जाके मेरा घर देखो। लोगों को रोका, रुको, मेरा बेटा है और इसका हत्यारा मैं हूँ, मैंने ऐसा किया, इसका परिणाम ये हुआ। बाबा से कहा, बाबा और कहाँ लड्डू? बाबा ने कहा कि लड्डू तो 2 भी पड़े हैं। उसने लिया, 2 लड्डू खा लिए, वो भी क्या हुआ? क्यों करना? इसलिए निष्कपट शांत सरल जीवन हो, ऐसी मंगल भावना, उत्तम आर्जव धर्म की जय हो। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आए पर्युषण, आए 10 लक्षण, आए पर्युषण, आए पर्युषण, हाँ आए 10 लक्षण, आए पर्युषण, हाँ आए 10 लक्षण, आए पर्युषण, हाँ आए 10 लक्षण। क्षमा ही कहता क्रोध भगाओ, क्षमा ही कहता क्रोध भगाओ, मार्दव कहता मृदुता लाओ, आर्जव कहता सरल बनो रे, सोच बताता लोभ धनो रे। सत्य धर्म धारो हर क्षण, आए पर्युषण, आए 10 लक्षण, आए पर्युषण, आए 10 लक्षण। संयम धर आनंद बढ़ाओ, तपधारो कुंदन बन जाओ। संयम धर आनंद बढ़ाओ, तपधारो कुंदन बन जाओ। त्यागी बनोपकार करो तुम, आकिंचनमय रूप धरो तुम। त्यागी बनोपकार करो तुम, आकिंचनमय रूप धरो तुम। ब्रह्मचर्यमय होए आचरण, आए पर्युषण, आए 10 लक्षण, आए पर्युषण, आए 10 लक्षण, आए पर्युषण, आए 10 लक्षण। आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवादिदेव महादेव आदिनाथ भगवान की। वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की। आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की।
आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज की जय, आचार्य संघ की जय। चाहे कितने इकट्ठे कर लो, चाहे कितने इकट्ठे कर लो हीरे और मोती, लेकिन इतना याद रखो कि कफन में जेब नहीं होती। हीरे और मोती इकट्ठे करने वालों को भी याद रखना चाहिए, सोने और चांदी इकट्ठा करने वालों को भी याद रखना चाहिए, और कागज के बंडल इकट्ठा करने वालों को याद रखना चाहिए कि कफन में जेब नहीं होती। बोले जब जन्म लेता है तो उसके शरीर पर कुछ नहीं होता है, और शुरू में पहनाते भी हैं कुछ, तो एक जब्बा होता है जिसमें जेब नहीं होती। और बोले जब जाता है तो शरीर पर कुछ नहीं होता है, फिर भी लाज के लिए कुछ कपड़ा डाल देते हैं, तो कोई सीधा सादा सा कपड़ा होता है, उसमें भी जेब नहीं होती। न आने समय जेब, न जाने समय जेब, न आते समय जेब, न जाते समय जेब। जब जेब आखिरी में और शुरू में ही नहीं है, तो बीच में जेब के लिए यह जीव इतना उपद्रव क्यों करता? आया नंगा जाएगा नंगा, बीच में बेकार में मचाता रहता है दंगा। सीधा सादा जीवन जिए तो जीवन आनंदमय हो। हमारी संस्कृति, श्रमण संस्कृति, भारतीय संस्कृति सिखाती है कि जीवन सात्विक हो, संतोषमय हो। धरि हृदय संतोष, करहूं तपस्या देह सो, शौच सदा निर्दोष, धर्म बड़ो संसार में। हृदय में संतोष तो धारण करो। हम दो अर्थ समझें शौच धर्म के। अपने क्षमा, क्रोध गया क्षमा आया, मार्दव गया मृदुता, मायाचारी गई सरलता। सारे कसाय भाव जाते हैं तो कोई गुण आते हैं। लोभ गया संतोष आया, सुचिता आई। बिना लोभ गए सुचिता नहीं आ सकती, बिना हृदय की पवित्रता के लोभ नहीं जाता। धरि हृदय संतोष, हृदय में सबसे पहले संतोष धारण करो।